शिव सर, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, मैं ट्रेड थ्योरी वेल्डर के लिए लेकर के आया हूँ। जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ट्रेड थ्योरी में आज कुछ ऐसे सिंबल्स के बारे में बात करूँगा, ऐसे साइंस के बारे में सेफ्टी से रिलेटेड, ताकि जो हमारा वर्कशॉप में जाने से पहले जो हम वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करते हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल से संबंधित है, तो उसमें हम किस तरह के सेफ्टी को अपनाएंगे, वहाँ पे कौन सी हम असावधानी को बरतते हैं जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी आग्रह है कि बहुत सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ न कुछ त्रुटियां रह ही जाती है, तो ऐसे त्रुटियों को आप हमें कमेंट्स करके हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक्सीडेंट, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं। अब एक्सीडेंट होता क्या है ये जानिए। तो देखिए, एक्सीडेंट जो है हमारा अनप्लान्ड इवेंट होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं कि सुनियोजित। ये नियोजित प्लान नहीं होता है, कोई प्लानिंग के तहत एक्सीडेंट नहीं होती है। मतलब जो अनप्लान्ड हो, जिसका कोई प्लानिंग ना किया हुआ हो, तो वैसे को ही हम एक्सीडेंट कहते हैं। अब ट्रेड थ्योरी वेल्डर में या कैसे एक्सीडेंट होता है, वर्कशॉप में एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस होते हैं, क्या काउज होते हैं, तो वो उनके बारे में मैं आगे आपको अवगत कराता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे आप पिक्चर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे सिलेंडर वाल्व खोलने का जो दिखाया गया है तरीका कि कैसे आपको खोलना है। कहा गया कि सिलेंडर वाल्व धीरे धीरे खोलते समय खड़े हो जाओ, केवल X2 घुमाओ। कहने का मतलब कि यहाँ पे राइट तरीका है वाल्व को खोलने का, कि आपको धीरे धीरे जो है हम वाल्व को ओपन करना चाहिए। वाल्व पर अनावश्यक तनाव से बचने के लिए सही चाबी का प्रयोग करें। होता क्या है, कभी कभार कि हमारे पास उसका सही की नहीं रहता है, और हम क्या करते हैं कि आपको स्पैनर से या फिर मान लिए आप दूसरे चीज़ जैसे प्लायर हो गए, उसके उपयोग से खोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एकाएक खुलता है, धीरे धीरे नहीं खुलता, और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है, अगर देखिए थोड़ी सी गलती होती तो देखिए कैसे किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही आप गलती करते हैं, इसे मैं इंडिकेट करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप गलती करते हैं तो यहाँ पे खतरा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बर्निंग का शिकार हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये राइट तरीका है आपका खोलने का। अगर सही से खोलते हैं इस तरह से, तो हमें हमेशा बैक साइड पीछे से खोलना चाहिए, ताकि अगर बर्निंग हो तो आगे हम जल ना पाए। अब है कि अगर आग लग गई हो तो हम कैसे उस पर काबू पाएंगे। क्या हम फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे ताकि हम उस पर जो है काबू पा सकें। यहाँ पे जैसा कि आप पहला देख रहे हैं पिक्चर में, द स्टोर्ड प्रेशर टाइप है, संग्रहित दबाव प्रकार इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें पानी, वाटर पानी वाला है। उसके बाद गैस कार्टेज टाइप है, इसमें गैस फिल किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पाउडर वाला, चूर्ण वाला है, ये पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है आप फोम टाइप है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। तो आपको याद रखना है कि अधिकांशतः गैस सिलेंडर में या तो फिर जो है आपको ये जो गैस पाइप में इसे अगर आग लगी हो तो वहाँ पे हम फोम टाइप जो है फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर आप जो है पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है देखिए यहाँ CTC का भी हम उपयोग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं।
आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा, ये नीचे का जो है ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं अब हमारा आता है सेफ्टी साइंस, जिसे हम सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। तो सेफ्टी साइन में हम क्या क्या जो है, और इसके बाद आता है हमारा जो है प्रोहिबिशन साइंस, जिसे हम निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद आगे जो हमारा, तो यहाँ पे देखिए निषेधात्मक चिन्ह दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक राउंड का सर्कल बना हुआ है और क्रॉस करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो धूम्रपान निषेध है, नो स्मोकिंग। जहाँ पर ये भी ये बना रहे, हमेशा देखिएगा जहाँ पे निषेधात्मक चिन्ह ये से बने रहते हैं वहाँ पे दीवार में बना करके चित्र इंडिकेट किया जाता है। दूसरा है आग को पानी से ना बुझाना। वहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी का फव्वारा को बैंड किया गया है। ये जो है वैसे एरिया के लिए रहता है जहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल से इक्विपमेंट में आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पे ये साइन को दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैदल सड़क पार ना करने का जो साइन है कि आप पैदल यहाँ सड़क को क्रॉस ना करें। उसके बाद आदेशात्मक चिन्ह होता है जिसको हम मैंडेटरी साइंस कहते हैं, कि ये आपको आदेश दिया गया है। जो यहाँ जैसे ये देखिए जहाँ जहाँ दीवार में आपको इस तरह के चित्र रहेंगे, जैसे हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति का अगर चित्र रहता है वियर हेड प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह का साइन है। जहाँ पे चश्मे आपको पहनना है, चश्मे का प्रयोग करना है, वहाँ पे वियर आई प्रोटेक्शन का चित्र बना रहेगा। वियर फुट प्रोटेक्शन में यहाँ पे गैम्बोट का चित्र बना रहेगा, यहाँ पे आप जूते पहने। उसके बाद जो है जहाँ पे दास्ताने का उपयोग करना हो वहाँ पे इस तरह का चित्र बने रहेंगे। श्रवण सुरक्षा युक्ति का प्रयोग, जहाँ पर हाई वाइब्रेशन हाई नॉइस जो है आपको प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे इस तरह के चित्र बने रहते हैं। हाथ धोने का वॉश हैंड का यहाँ पे इस तरह का चित्र बना रहेगा कि वहाँ पे आप जो है अपने हाथ को धोएं। उसके बाद सुरक्षा नियंत्रक बेल्ट का प्रयोग जहाँ करना होता है वहाँ पे वियर सेफ्टी बेल्ट। उसके बाद यूज मास्क, जहाँ आपको मास्क का उपयोग करना है वहाँ पे इस तरह के। उसके बाद है हमारा यूज एडजस्टेबल सेफ्टी गार्ड, वैसे जहाँ पे मान लिया कि बेल्ट रन कर रहा हो तो वहाँ पे सेफ्टी गार्ड ज़रूरी है। या तो फिर आप जैसे आपका लेथ मशीन का जो बेल्ट है वहाँ पे जो बेल्ट चेंज करते हैं हम, तो वहाँ पे सेफ्टी गार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे इस तरह के साइन बने रहते हैं ताकि आप वहाँ पे सेफ्टी गार्ड का यूज कीजिए। जैसे आप साइकिल में भी देखते हैं कि जहाँ चेन लगी होती है उसके ऊपर कवर रहता है, जिसके हम चेन कवर के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है चेतावनी चिन्ह होते हैं, इसको हम वार्निंग साइन कहते हैं। जैसे आग का खतरा है तो वहाँ पे इस तरह का सिंबल दिखा दिया जाता है, एक ट्रायंगुलर बना करके उसके अंदर जलता हुआ आग दिखाया जाता है। इससे ये होता है कि यहाँ पे आग का खतरा है, आप यहाँ पे ना स्मोकिंग करें ना कोई भी फ्लेमेबल चीज़ लेकर आएँ। उसके बाद जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है वहाँ पे एक ट्रायंगल का चिन्ह बना करके इस तरह का रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, वहाँ पे इस तरह का साइन दिया हुआ रहता है। जहाँ जहर का खतरा होता है टॉक्सिक हजार्ड, वहाँ पे इस तरह का साइन दिया हुआ रहता है। उसके बाद क्रोसिव सब्सटेंसेस में जहाँ रहता है वहाँ पे इस तरह का ट्रायंगुलर का साइन बना करके और अंदर में ये चिन्ह बने होते हैं। आयनीकरण विकिरण का खतरा हो जहाँ होता है रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, वहाँ पे इस तरह का साइन बना रहता है। जहाँ लेजर बीम का खतरा रहता है वहाँ पे ट्रायंगुलर का साइन बनाकर अंदर में जो है इस तरह का साइन बना दिया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं विस्फोट का खतरा, फिर है ओवरहेड फिक्स्ड हजार्ड या है जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर। उसके बाद फोर्क लिफ्ट ट्रक, इसके लिए साइन है ओवरहेड लोड है। उसके बाद जो है फायरगेल रूफ का खतरा, जहाँ पे इस तरह का साइन बने रहते हैं। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर फर्स्ट एड अस्पताल हो तो वहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ रहता है कि यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल है। उसके बाद कुछ जो है ना सूचनात्मक चिन्ह इंफॉर्मेशन साइन में ये आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे हो या
तो रोड के किनारे इस तरह के साइन बने रहते हैं ताकि यहाँ पे अस्पताल है ये सूचित हो जाए। उसके बाद वेल्डिंग सुरक्षा उपकरण के देख लेते हैं। जैसे यहाँ लेदर एप्रॉन आपको चित्र में देख पा रहे हैं। दूसरा जो है हमारा लेदर ग्लव्स है, ये आप देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरह से जो है आपको सुरक्षा चश्मे का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है यहाँ पे वेल्डिंग करते हुए दिखाया गया है। ये जो है अपना क्लियर सेफ्टी गॉगल्स लगाए हुए हैं, साफ सुरक्षा चश्मा, ताकि इससे सही विजन हो, और ये चिपिंग हैमर का उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वेल्डर अपना हेलमेट पहने, लेदर जैकेट पहने, हाथ में लेदर ग्लव्स पहने, उसके बाद लेदर एप्रॉन पहने, लेग में लेग गार्ड पहने और पाँव में शूज पहने दिखाया गया है। तो हमें भी वेल्डिंग करने से पूर्व इन सभी सेफ्टी जो है एपरेटस का उपयोग करना चाहिए, तभी हम लोग को वेल्डिंग करने का काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से और दिखाया गया जैसे कि श्वसन पैड विषाक्त धुआं के दुष्प्रभाव को रोकता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटर पैड टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स को दूर करने के, इससे बचने के लिए ये आपको पहनना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे और कुछ जो है चित्र हैं जिसमें वेल्डिंग करने से पूर्व ये सभी जो है आपको सेफ्टी एपरेटस का यूज करना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा जैसे आग को पकड़ाने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं कि मैच बॉक्स का उपयोग करते हैं जो खतरे से भरा होता है। इसके लिए आप स्पार्क लाइटर का उपयोग करें। यहाँ पे मैं इंडिकेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्पार्क लाइटर किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। ये हमारा स्पार्क लाइटर है। तो हमेशा जो है हमें फ्लेम को जलाने के लिए स्पार्क लाइटर का ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद फ्लेम कंबशन के लिए ही ये दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सही साइज के स्पिनर का उपयोग करके ही हमें गैस सिलेंडर को ओपन करना चाहिए। सिलेंडर सीधी अवस्था में रखें, ये दिखाया गया है। इसको हम क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर कहते हैं। यहाँ पे सिलेंडर को हमें सीधी अवस्था में रख के ही और करेक्ट स्पैनर से हमको ये क्रैकिंग कर लेना चाहिए सिलेंडर का। इससे फ़ायदा ये होती है कि जो भी गैसेज वहाँ पे रहते हैं वो उनका नोजल क्लियर हो जाता है और गैस जो है सही से आउट होता है। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। आज हम लोगों ने, जैसा कि मैं दिखाता हूँ, सेफ्टी से एक्सीडेंट से शुरू किया था। एक्सीडेंट के बारे में बताया, फिर सेफ्टी के बारे में बताया, भाल्व को कैसे खोलना है ये बताया मैंने, आग लगने के क्या कारण होते हैं और आग से हम कैसे बच सकते हैं ये बताया, आग लगने पे क्या क्या जो है फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग कर सकते हैं ये बताया गया, और सेफ्टी साइंस के बारे में। उसके बाद जो है प्रोहिबिशन साइंस, निषेधात्मक चिन्ह के बारे में मैंने बताया कि इस तरह के हैं। उसके बाद हम लोगों ने मैंडेटरी साइंस के बारे में भी पढ़ा, जिसका पालन हम लोग को करना चाहिए। उसके बाद वार्निंग साइंस है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। उसके बाद जो है कुछ सूचनात्मक चिन्ह जिसे इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं, जैसे इसमें अस्पताल को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो उसके बाद जो है ना कुछ वेल्डिंग सेफ्टी एपरेटस के बारे में भी जाना, और कैसे एक वेल्डर क्या क्या यूज करके वेल्डिंग करने का कार्य करते हैं। तो ये सारे के बारे में हम लोगों ने आज सीखा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप